हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एनसीईआरटी एग्जाम से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है तो स्टैंडर्ड मार्क्स अगर लाना है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बाकी सभी चैप्टर करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे। सो देखिए, एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर और पहले के एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। सो क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.4 है वो उसमें पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमें तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है हुज सम एंड प्रोडक्ट। पहले सम दे रखा है, उसके बाद प्रोडक्ट दे रखा है, रिस्पेक्टिवली जीरोज आर गिवन है, इस तरीके से दे रखे हैं। ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। जो आपको पोलिनोमियल मिलेगा उसका आपको जीरोज फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 सब एक जैसे ही है। ठीक है, सो पहला वाला करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 1, देखिए गिवन हमें क्या दे रखा है, गिवन ये पहले सम ऑफ द रूट दे रखा है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है ना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमें दे रखा है माइनस के 8/3। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा इंटू बीटा वो हमें दे रखा है 4/3। ठीक है, ये चीज़ हमें दे रखी है। हमें क्या फाइंड करना है, पहले क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है। सिंस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू अल्फा बीटा। ठीक है, ये सम ऑफ द रूट्स है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। वैल्यू पुटअप करो। ये है अल्फा प्लस बीटा माइनस के 8/3, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस के 8/3 एक्स। अल्फा बीटा क्या दे रखा है 4/3 रख दो। ठीक है, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 3, एलसीएम आ जाएगा 3। तो सॉल्व करेंगे 3x² प्लस में 8x प्लस में 4। सो पोलिनोमियल जो हमारा पोलिनोमियल होता है ना, नीचे का नहीं लिखते, सिर्फ ऊपर का लिखा जाता है। जब पोलिनोमियल हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये हमारा पोलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पोलिनोमियल है। आंसर आ चुका है पहला पार्ट का। अब इसी पोलिनोमियल का आपको जीरोस फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। चलिए निकालते हैं। अब फैक्टराइजेशन मेथड से जीरो निकालना है, और ये मेथड तो आपने पहले भी सीख रखा है 2.3 एक्सरसाइज में, है ना। सो देखिए, गिवन पोलिनोमियल करके लिख लेना। ठीक है, गिवन पोलिनोमियल या जो हमें पोलिनोमियल मिला है वो लिख लो। क्या है 3x² प्लस 8x प्लस 4। आपको पता है चेक फैक्टराइजेशन मेथड में इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 चौके 12, ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 12 आता हो और ऐड करे तो 8 आता हो। ये सिंबल देखा जाता है। 6 दूनी 12, 6 और 2 8, 6 दूनी 12 जोड़ना है तो 2x। यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर। जीरोस फाइंड करना है तो पोलिनोमियल को जीरोस के इक्वल रखते हैं। ठीक है, इधर से देखो 3 का डिवाइड दोनों में जाएगा और x दोनों में कॉमन है, एटलीस्ट x का डिवाइड भी दोनों में जाएगा। 3 बाहर है ऑलरेडी, x² से x बाहर आ गया है, x बचा। 3 दूनी 6, x ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से 2 कॉमन है, x प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, देखो रिपीट कर रहा है तो सही है। अगर आपका रिपीट नहीं कर रहा है तो आपका गलत है। फैक्टराइजेशन बनाएंगे, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं और जो आपका कॉमन निकला है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट प्रोसीजर में जो फैक्टर आए हैं उनको ज़ीरो मानते हैं, है ना, क्योंकि ज़ीरोज़ निकालना है। ठीक, एनोटेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है, मिटाने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है ना। सो कोई नहीं, इफ़ x + 2 = 0, सो प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा।
पहला आंसर, पहला जीरोस मिल जाएगा। इफ़ दूसरा फैक्टर ले लोगे 3x + 2 = 0, प्लस का 2 इधर का माइनस का 2, और ये जो मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड में आ जाएगा, ये दूसरा आंसर। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है एकदम। जैसे ही फर्स्ट पार्ट है वैसे ही आपको सेकंड पार्ट करना है। ये होमवर्क दे रहा हूँ, देखो आप होमवर्क में किस लिए दे रहा हूँ, क्योंकि जब एक क्वेश्चन आपने देख लिया, एक क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। आपने डायरेक्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं देखना है, आपको पहले एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पल करना है, तो ज़्यादा फायदेमंद होगा। डायरेक्ट कभी भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं करते हैं, आपको पहले एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना, उसके बाद करना है। उसके बाद आपको ये ईजी भी लगेगा और मज़ा भी आएगा, फटाफट आप कर लोगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपको मैंने होमवर्क के लिए दिया है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। थर्ड एंड फोर्थ पे वैसे ही है, बस ये अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर देना हर जगह, और इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, और बाकी सभी चीज़ें चली रही हैं हमारे चैनल पे, तो आप जाके देखें, नहीं सीखें। ओके, सेकंड वाला तो बिल्कुल फर्स्ट वाले की तरह ही होगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड वाला बल्कि इजी है। थर्ड वाले का पॉलिनोमियल बना देता हूँ, क्योंकि ये देखो आपको पहले वाला अल्फ़ा प्लस बीटा है और ये अल्फ़ा इंटू बीटा है। मैं पॉलिनोमियल बना देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता ही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये चीज़ होती है। ठीक है, नेगेटिव, ये इस वैल्यू को यहाँ रखो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और अल्फ़ा इंटू बीटा 9 दे रखा है, ये 9। ये मेरा आंसर आ गया पहले वाले पार्ट का। अब क्या निकालना है, ज़ीरो निकालना है। इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 × 9 9। ऐसे दो नंबर लेने जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 9 आता हो और माइनस करे तो 2√3 आता हो। देखो 3√3 × √3 कितना होता है, 9। 3√3 में से √3 माइनस करो, 2√3 आता है। यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर। ठीक है, फॉर ज़ीरोज़ निकालना है तो पॉलिनोमियल को क्या रखते हैं, ज़ीरोज़ के इक्वल रखते हैं, तो हमने रख दिया है। यहाँ से एटलीस्ट x कॉमन है, सो x यहाँ से बचेगा, x² से x बाहर है, और यहाँ से 3√3 बचेगा, माइनस यहाँ से √3 कॉमन है, जो यहाँ पे आया ना वही यहाँ पे आता है, यहाँ से 3√3 बचेगा। जो 2 बार है उसे 1 बार लिखते हैं, और जो कॉमन निकाला है उसको आप दूसरे ब्रैकेट में लगते हैं फैक्टर बनाने के लिए, है ना। सो देखो इतना इजी क्वेश्चन था। अब इस फैक्टर को 0 रखना है, एक बार इस फैक्टर को 0 रखना है। इफ़ x - √3 = 0, माइनस का 3 उस तरफ जाके प्लस का √3 आंसर। इफ़ ये वाला रखोगे 0, x + 3√3 = 0, प्लस का उधर आके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया, इतना आसान था थर्ड वाला। अब फोर्थ वाले पार्ट पे आ जाओ, है ना, फोर्थ वाले पार्ट पे आ जाओ। मिटाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये एनोटेशन में हम कर रहे हैं ना, तो इसके जो सॉफ्टवेयर में हम करने में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये जो पीपीटी है ना, वहाँ इंपोर्ट नहीं होती है। जो सॉफ्टवेयर हमारा उसमें इंपोर्ट नहीं होती है, इंपोर्ट होती है तो छोटा बड़ा हो जाता है, फिर बहुत दिक्कतें आ जाती हैं। सो हम सीधा एनोटेशन में ही पढ़ाते हैं। हर एक चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो होते ही है ना। तो ये हमारा पहला सम ऑफ द रूट्स दे रखा है, ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। सो जो पॉलिनोमियल है फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, जितनी बार फॉर्मूला आप लिखोगे उतना याद रहने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लिख लिख के याद किया करो। ठीक है, ये चीज़ है नेगेटिव है, और ये नेगेटिव इसको बना देगी पॉजिटिव, 3/2√5। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और देखो ये क्वेश्चन आ भी रखा है 9 में, 10 में, 2016 में, CBSE में। ठीक है, अल्फ़ा बीटा में क्या दे रखा है, -1/2। ठीक है, सो देखो LCM क्या आ जाएगा, 2√5, 2√5 x², यहाँ से 3x
प्लस माइनस माइनस 2 से 2 कटा और √5 आ जाएगा। सो पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास? सो हमारे पास जो पॉलिनोमियल है वो सिर्फ ऊपर वाला लिया जाता है, √2 √5 x² प्लस 3x, x एक ही बार है यहाँ पर, ठीक है, और माइनस के √5, ये मेरा पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का मेरे को क्या निकालना है? ज़ीरोज़ निकालना है। दिख रहा है आपको? ओके, सो ज़ीरोज़, ठीक है। ज़ीरोज़ निकालने के लिए पॉलिनोमियल को ज़ीरोज़ के इक्वल रखो। देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑब्वियसली कितना आ जाएगा? 2√5 × 5 10 आ जाएगा। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करे तो 10 आता हो और माइनस करे तो 3 आता हो। सही काम किया है ना? बिल्कुल जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे तुमने किया है। ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करे तो 10 आता हो, 2√5 है ना, ओके, और मल्टीप्लाई करे तो 2√5 आता हो, और सॉरी 10 आता हो, और माइनस करे तो 3 आता हो। तो 2 5 10 होता है ना, और माइनस करे तो 3 आता हो। ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं? 5 और 2, ठीक है, इजीली हो गया। 5x माइनस के 2x, एक पेयर, सेकंड पेयर, इस पेयर से क्या कॉमन? एटलीस्ट √5 और x² x कॉमन, यहाँ से बचेगा 2x और √5 में से √5 है तो √5 बचेगा, x तो ऑलरेडी बाहर है। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? ठीक है, और ये 2x है, ठीक, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 ले लेते हैं। नेगेटिव है, अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। जो 2 बार है उसे एक बार लिखते हैं, और जो कॉमन निकाला है आपने उसको दूसरे ब्रैकेट में। ये फैक्टर बन गया आपके। एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो। ये आपका एक इधर इसको जब 0 रखोगे तो आपको मिलेगा -5 अपॉन ये माइनस का √5/2। इसको जब 0 रखोगे तो ये मिलेगा 1/√5 आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करना था, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन में हमारा आराम से बन गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल का जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो इन सभी क्वेश्चन को तोड़ना है। तो तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं कि गिवन दैट एट द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, आर ऑफ द फॉर्म इस रूप में दे रखे हैं उसके रूट्स की फॉर्म, फॉर सम रियल नंबर्स a एंड b, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एज वेल एज द जीरोस ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ठीक है, हमें इनके a और b की वैल्यू तो फाइंड करनी है, साथ ही साथ इन जीरोस को भी फाइंड करना है, और क्यूबिक पोलिनोमियल हमारा ये गिवन है। ठीक है, सो ये जो गिवन पोलिनोमियल ये हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है। ठीक है, सो क्यूबिक पोलिनोमियल में अगर हम देखें एक ही प्लेस पे क्या दे रखा है, देखो मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ना क्यूबिक का, एक ही प्लेस पे 1 दे रखा है। परफेक्ट फॉर्म में है ये पूरा, क्योंकि x³ x² x फिर कांस्टेंट टर्म है, और b के प्लेस पे ये वाला a भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ये वाला a भी नहीं है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला a भी है। ठीक है, a है 1, b है आपका -6 और c है आपका 3 और d आपका है 10। क्योंकि ये चाहिए होता है ना सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फॉर्मूले में। ये वाला ए भी नहीं है, ये ध्यान रखना, ए भी आपको फाइंड करना है अभी भी। ठीक है, सो देखते हैं, हमें रूट्स तो हमारे ये हैं, ये मेरा अल्फ़ा है, ये मेरा बीटा है, ये मेरा गामा है। ठीक, सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स अगर मैं बात करूं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये जो फॉर्मूला होता है हमारा ये क्या होता है, ये होता है सम ऑफ द रूट्स का -b/a। ठीक है, और यहाँ पर देखिए a प्लस b a प्लस 2b। ठीक, -b यानी कि -6, a कितना है 1, सो यहाँ से a 3a 3b इक्वल्स टू 6, 3 कॉमन आ जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, 3 से काट दोगे 3 दूनी 6। ठीक है, सो देखो b की a की जो वैल्यू आ जाएगी 2 - b आ जाएगी, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स।
प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि अल्फ़ा बीटा गामा, वो क्या होता है, क्योंकि पेयर वाइज में हमने नहीं लिया, सी माइनस के डी अपॉन ए होता है। ठीक, तो अल्फ़ा कितना है, देखो मेरे पास अल्फ़ा की जगह पर ए है, बीटा की जगह पर मेरा ए प्लस बी है, और गामा की जगह पर मेरा ए प्लस 2b है। ठीक, और डी मेरा कितना है 10 है, और ए मेरा 1 है। ओके, ए की जगह पे मैं रख सकता हूँ, देखो ये तो बाहर ए है, ए की जगह पे मैं रख सकता हूँ 2 माइनस बी, और ये ऑलरेडी प्लस का बी है, और यहाँ पर है ए प्लस 2b। अच्छा, ए की जगह पे मेरे को रखना चाहिए था, ए की जगह पे मैं रख रहा हूँ ए माइनस के बी, सॉरी 2 माइनस के बी। ठीक है, यहाँ माइनस के 10, इधर से सॉल्व करेंगे, बी से बी कैंसिल, 2a यहाँ से आ जाएगा 2, सही है ना। एक की जगह मैंने 2 माइनस बी रखा था, 2 माइनस प्लस का भी बचेगा। ओके, फिर इधर कितना है माइनस के 10, 2 5 जा, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और ए के प्लेस पे मैं रख सकता हूँ 2 माइनस के बी, और इधर है 2 प्लस के बी माइनस के 10, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस के 10। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देखो, अच्छा ये तो 5 है, 10 क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ तो 5 था, तो 5 इधर आके प्लस में हो जाएगा, इधर ये 9, बी स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। ठीक है ना, तो 2 केस बनेंगे, व्हेन बी इक्वल्स टू प्लस की 3, सो ए क्या हो जाएगा मेरे पास, ए मेरे पास क्या था 2 माइनस बी है ना, तो ये 2 माइनस के 3 यानी कि ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1। ए और बी का आंसर। ठीक है, केस 2, व्हेन बी इक्वल्स टू माइनस के 3, ए मेरे पास क्या था 2 माइनस के बी, 2 माइनस 3 यानी कि ए क्या आ जाएगा 5। ये सेकंड केस में आंसर आ जाएगा। केस 1 केस 2। अब आपको रूट्स भी निकालने के लिए बोला है, रूट्स भी बोला है आपको कि रूट्स भी निकालो। ठीक है, तो केस 1 केस 2 लगाओ और आंसर निकालो, बहुत इजी है। चलिए देखते हैं, केस 1, वन जब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी है, ये माइनस की 1 होगी, और बी की वैल्यू मेरी प्लस की 3 होगी। ठीक है, सो देखो, तो रूट्स मेरे क्या हो जाएगा, ए तो मेरे पास माइनस की 1 है, फिर ए प्लस बी, ए माइनस के 1, बी कितना है 3, सो ये आ जाएगा 2। फिर मेरे को चाहिए ए प्लस 2b, ए 2b, 3 दूनी 6 में से घटाएंगे 5। पहले केस में तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस 2, केस 2 व्हेन ए के प्लेस पे हमारा क्या आ रहा है 5, एंड बी के प्लेस पे हमारा कितना आ रहा था माइनस की 3। फिर से आप ये फाइंड कर लेना, ए मेरा तो ए मेरा 5 है, बी मेरा दूसरा जो रूट से मेरा ए प्लस बी 5 माइनस 3 यानी कि 2 आ जाएगा, और ए प्लस 2b, ए मेरा कितना है 5, 2b, बी मेरा कितना है माइनस के 3, तो माइनस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस के 1 आंसर। केस 1 में भी केस 2में ए और बी के आंसर निकाल लिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं गिवन दैट रूट 2 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है, पॉलिनोमियल मेरा एक्स के फॉर्म में दे रखा है ना, यानी कि मैं एक्स के प्लेस पे अगर रूट 2 रखता हूँ तो उस पूरे पॉलिनोमियल को वो क्या बना देगा, जीरो बना देगा। फाइंड इट्स अदर 2 जीरोस, क्योंकि x की पावर 3 है यहाँ पर, तो इसके मैक्सिमम रूट्स कितने होंगे, 3 होंगे, जिनमें से एक दे रखा है, सो बाकी 2 और निकालना है। ये जो प्रॉब्लम है वो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रॉब्लम। ठीक है, सो 2021 के सिलेबस में सिंपल जो प्रॉब्लम है, सिंपल वाले प्रॉब्लम
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के, वो नहीं आएंगे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। बच्चों में कन्फ्यूज़न है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो ये आएगा, ये आ सकता है। लेकिन जो सिंपल वाले प्रॉब्लम है कि रिमाइंडर करने पे क्या आएगा नहीं है ना, फैक्टर कौन सा होगा, वैसे वाले प्रॉब्लम नहीं आएंगे, सिंपल वाले। सिंस जीरोस यानी कि x के प्लेस पे मेरे को क्या देगा, √2। सो फैक्टर क्या दे रखा है, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, -√2। ये फैक्टर है, फैक्टर x -√2 ऑफ px। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, पोलिनोमियल px बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सो बाय यूक्लिड डिवीज़न, ठीक है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, देखो आपको पता है px इक्वल्स टू क्या होता है, gx इंटू qx प्लस rx। अगर ये इसका एक फैक्टर है तो इससे जब आप इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, और फिर जो कोशेंट आएगा उसको 0 के इक्वल रखने पर आपको अदर 2 जीरोस और मिल जाएंगे, ठीक है। सो इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे, ठीक। तो मेरा जो देखो, मेरा जो ये है x -√2 से आपको डिवाइड करना है, किसमें है, इसमें डिवाइड ढंग से करना। देखो यहाँ x³ है, यहाँ x है, इसकी फर्स्ट टर्म में इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6x² 6x² से इस पर मल्टीप्लाई कर दोगे, पहला टर्म तो वही आएगा, 6√2 आ जाएगा, 6√2x², ठीक है। माइनस करने पे साइन चेंज होता है, प्लस माइनस कटा, प्लस का 6√2 7√2x², और बाकी के 2 टर्म यहाँ लिख दो, ठीक। फिर इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 7√2x, तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 7√2x, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा 7√2x², 7 प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14 x, माइनस करेंगे साइन चेंज होगा, 14 में से 10 घटाएंगे प्लस के 4x, और यहाँ आ जाएगा, ये वाला उतार लेंगे, है ना, कैरी। फिर इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो यहाँ +4 आ जाएगा, और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से, माइनस करने पे साइन चेंज, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर 0 ही आएगा क्योंकि फैक्टर गिवन है। अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आना है तो आपने कैलकुलेशन गलत कर दी है, सीधी सी बात है, ठीक है। रिमाइंडर 0 ही आएगा, ध्यान रखना है। अब आपको अदर 2 जीरोस निकालने हैं, एक जीरोस तो पहले ही पता है, अब ये चीज़ आपकी क्या होनी चाहिए, 0 के इक्वल रखने हैं। फॉर फाइंडिंग अदर 2 जीरोस पुट qx इक्वल टू 0, ठीक है, ऐसे लिख देना। फॉर फाइंडिंग अदर 2 जीरोस वी हैव टू पुट, या क्या ऐसे लिख देना, फॉर फाइंडिंग अदर 2 जीरोस पुट qx इक्वल टू 0, ठीक है। सो देखिए यहाँ से आ जाएगा 6x² प्लस 7√2x प्लस के 4, मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 6 चौको 24, जीरोस फाइंड करना तो इक्वल टू 0 रखो, और ऐड करने पे 7√2 आना चाहिए, ठीक है, 6, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 24 आना चाहिए, ऐसे 2 नंबर लो, मल्टीप्लाई करने पे 24 है, और ऐड करें तो आ जाए 7√2, ठीक है, 7√2 आना चाहिए, तो √2 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसको फैक्टर बनाओ, 2 1 कम 2 दूनी 2 छंग 2 तियाँ, ठीक है, तो √2 तो रहेगा ही रहेगा, 3 दूनी 6, 6, यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ √2 6√2 प्लस 2√2, है ना, 6 दूनी 12 दूनी 24, ठीक है, ये आ जाएगा
6√2 क्योंकि ऐड करना है प्लस एक्स 2√2x प्लस 4। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा देखिए x, 6 और x कॉमन है। यहाँ से x बचा, यहाँ से √2, यहाँ से 2 कॉमन, 2√2 कॉमन, यहाँ से x बचेगा और यहाँ से √2, क्योंकि ये चीज़ और ये चीज़ रिपीट करती है। अगर रिपीट नहीं करे तो आपने गलत किया है। फैक्टर बनाने के जो रिपीट कर रहा है उसको एक बार लिखो और जो आपने कॉमन निकाला है उसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। अब इसको 0 रखना है, इसको 0 रखना है। इफ़ x प्लस 2√0 प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का आंसर। अगेन इफ 6x प्लस 2√2 इक्वल टू 0, ये प्लस का उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 2 3 जा, सो x की जो वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस का अपॉन 3, ये दूसरी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको आराम से आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, CBSE 2010 में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में फोड़ना है तो ऐसे क्वेश्चन को तोड़ना है। और NCERT एग्जाम्पलर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। NCERT के साथ बस NCERT एग्जाम्पल्स कर लो और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन कर लो, आप एग्जाम में फोड़ के आओगे। आपको RDRH करने की भी ज़रूरत नहीं है। RDRH खुद में एक बहुत अच्छी बुक है, लेकिन अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो, इससे भी काम चल जाएगा और 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हो, फाइंड k, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट x² प्लस 2x प्लस k इज अ फैक्टर ऑफ, बोल रहा है कि ये फैक्टर है इसका। कोई चीज़ जब किसी का फैक्टर होता है तो उससे जब हम डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। ऑल्सो फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द 2 पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें 0 फाइंड करना है 2 पॉलिनोमियल का, इसका भी और इसका भी जीरोस हमें फाइंड करना है। क्लियर, ये चीज़ है देखो, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले टर्म से इस वाले टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा और जो रिमाइंडर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं डिवाइड करता हूँ। यहाँ पर देखिए x² है, यहाँ मैं ले लेता हूँ x² 2x प्लस k, डिवाइड करना है किसके अंदर, 2x की पावर 4 x क्यूब माइनस 14x² प्लस 5x प्लस 6। इस वाले टर्म से इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2x², मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे में तो यह आ जाएगा 2x की पावर 4। पहला टर्म वही आता है, 2 2 4 x क्यूब, फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस 2kx²। ठीक, मल्टीप्लाई सही है ना हमारी, क्योंकि बाद में दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर क्या है मेरा x है, ओके ओके। अब देखिए माइनस करना होता है, ये टर्म कटना, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 3x क्यूब और यहाँ से देखो x² का टर्म कॉमन ले लोगे, ये नेगेटिव का 14 नेगेटिव का 2k और ये दो टर्म यहाँ आगे आ जाएंगे प्लस 5x प्लस 6। अब इसके फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा माइनस के 3x, मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो पहला टर्म तो वही आएगा, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 2 6 x आ जाएगा, 3 दूनी 6 x वाले टर्म के नीचे लिखते हैं हम क्योंकि ये तो x² का टर्म है ना। 6x आ गया, फिर यहाँ से क्या जाएगा, फिर देखिए क्या हो गया, यहाँ से देखिए 3 दूनी 6 x² आएगा ना, ये चीज़ यहाँ पर नहीं आएगी, ये यहाँ आएगी माइनस प्लस माइनस x² और 2 3 6 6x², ठीक, और माइनस प्लस माइनस और 3 के आ जाएगा,
ठीक है, माइनस करने पे साइन चेंज होता है। अब देखिए ढंग से, ये दोनों टर्म तो कट जाएंगे। अब यहाँ आप अंदर से देखिए, ये प्लस के 6x² है और ये माइनस के 14x² है। माइनस के 14 8 बच जाएगा, माइनस के क्या आ जाएगा 8x²। ठीक है, माइनस के 8x² आ जाएगा और साथ ही साथ क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस के 2kx²। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट है। इन चीज़ों को अगर पेन पेंसिल पेपर में करते हो तो ज़्यादा इजी होता है ना, यहाँ पे थोड़ा रफली ज़्यादा वो काम हो जा रहा है। अब थोड़ा ध्यानपूर्वक करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ मैं। अब यहाँ से देखिए, ये मेरा क्या है 3kx है यहाँ पर। ठीक है, तो 3kx है और x का टर्म है यहाँ पर, तो मेरे को x कॉमन निकालना पड़ेगा। यहाँ से 5 और यहाँ से प्लस की 3 के हो जाएगा और यहाँ से बचेगा 6। तो इस स्टेप को देखो मैंने आगे थोड़ा सॉल्व कर लिया है, इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके सिंप्लीफाई ये कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, यहाँ से देखो अगर इसको ढंग से लिखा जाए, यहाँ से x² अगर कॉमन लो, ठीक है, x² अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगा हमारा, देखो इसको अगर प्रॉपर वे में लिखा हुआ, मैंने वही कह रहा था कि अगर यहाँ से देखिए नेगेटिव कॉमन है 8 + 2k है ना, ये टर्म है x², ये वाला चीज़ है यहाँ पर। अब इसमें जब इस टर्म से डिवाइड करोगे x² हट जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा -k 8 + 2k। ठीक है, ये चीज़ आएगी। तो 8 + 2k से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा 8x² - k 2kx²। ठीक है, अब 2x से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो 2x नेगेटिव भी है तो 8 दूनी 16x। ठीक है, तो 16x कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिखेंगे, किसका, नेगेटिव का। फिर 2x 2 दूनी 4 -k 4x के यहाँ पर। उसके बाद यहाँ से देखो k से मल्टीप्लाई होगा, 8 दूनी 16k नेगेटिव का। ठीक, और 2k² -k है ना, -k 2k², ये टर्म आ जाएंगे। फिर हमें क्या करना होता है, नेगेटिव करने पे साइन चेंज होता है। ठीक है, अब इस वाले टर्म को देखो सॉल्व जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं लिख देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ठीक है, अब जगह बची नहीं है तो ऊपर मेरे को लिखना पड़ रहा है। ठीक है, अभी आपने देखा नहीं होगा कि मैंने गलती से ना ऊपर का टर्म मिटा दिया है। चलो कोई नहीं, अब नीचे जो बचेगा वो देख लीजिए। नीचे क्या बचेगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे तो बचेगा, ये टर्म सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास बचेगा, इसको सॉल्व करने पर 21 + 7k। ठीक है, और उधर का जो टर्म बचेगा कट पिट के ये बचेगा 2k² + 8k + 6। ये मेरा क्या रिमाइंडर है, ये मेरा क्या रिमाइंडर है, rx है। और rx क्योंकि वो फैक्टर है तो rx को तो 0 होना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से x कॉमन है, rx को 0 होना ही पड़ेगा। ठीक, rx को जब 0 होना पड़ेगा तो मतलब ये वाला टर्म भी 0 होगा, ये वाला टर्म भी 0 होगा। ठीक है, ये वाला टर्म भी 0 होगा और ये वाला टर्म भी 0 होगा। तो पहले इस वाले टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। सिंस पहले k की वैल्यू निकालनी है ना, ये चीज़ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इसको 0 के इक्वल रखो। ऐसे दो नंबर लेना जिनकी मल्टीप्लाई करें तो 12 है, ऐड करने पे कितना है 8 है, तो 6 दूनी 12 और 6 2 8, 6k + 2k + 6, ये एक पेयर दूसरा पेयर। आगे सॉल्व करते हैं। इस पेयर से क्या 2k कॉमन, 2k कॉमन, यहाँ से k बचा और यहाँ से बचेगा 2 3 6। इस पेयर से क्या कॉमन, 2 कॉमन। ठीक है, तो जो कॉमन निकाला
वो एक ब्रैकेट में जो तो रिपीट कर रहा है वो उसको दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है। इफ 2k + 2 = 0, सो 2k = -k2, तो k की वैल्यू आ जाएगी -k1 और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी -k3। तो k की 2 वैल्यू आई है, बट दोनों नहीं लेना है, कोई एक लेना होगा, कोई एक हमारा एक्सेप्टेबल होगा। देखो इस वाले टर्म को भी सेटिस्फाइड करना है, जो इस वाले टर्म को 0 बनाएगा, क्योंकि 21 + 7 के सॉल्व होकर 0 आना चाहिए। अगर मैं k के प्लेस पे 1 रख देता हूँ माइनस का, 7 हो जाएगा, तो ये 0 नहीं है, ये अनएक्सेप्टेबल है। अगर k के प्लेस पे मैं क्या रख देता हूँ, -3 रख देता हूँ, तो 21 बना दे रहा है, ये 0 बना दे रहा है। सो k की वैल्यू -3 एक्सेप्टेबल है, ठीक है। k का वैल्यू तो पता चल गया। अब इस k की वैल्यू को आपको यहाँ पर रखना है, ये 2 जीरोस भी निकालने के लिए बोला है। नाउ x² + 2x + k है ना, ये क्या हो जाएगा, x² 2x - 3। अच्छा ये तो 2x है, ठीक है, k के प्लेस पे -3 रख दिया। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है, और आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई करने पे 3 है और घटाने पे 2 है, 3 × 3, ठीक है। एक पेयर दूसरा पेयर आगे कर दे रहा हूँ। इस पेयर से x कॉमन, सो x + 3, इस पेयर से कुछ भी कॉमन नहीं होगा, x + 3। फैक्टर बनाओगे, जो 2 बार है उसे 1 बार लिखेंगे, और जो कॉमन निकाला था वो, तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू -3 और यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू 1 जब 0 रखोगे तो इसे, ठीक। ये तो मिल गया हमें। अब ऊपर जो हमने किया था वो मिट गया है, तो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, फिर उसको मैं लिख के आपको समझा। जो मैंने वीडियो को रिवाइंड किया क्योंकि हमसे मिट गया था गलती से, तो ये हमारा वो आया QX आया था, हमने देखा, ठीक है। और k हमारा कितना है, -3, हम यहाँ रखेंगे, सिंस k = -3। सो देखो पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, यहाँ k के प्लस -3 रखो, 2 × 3 = 6, ठीक है। 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये पोलिनोमियल, इसके जीरोस फाइंड करना है, 0 के इक्वल रख दो। मल्टीप्लाई करने पे 4 आता हो, 2 × 2 = 4, और माइनस करने पे 3 आता हो, 4 × 1 = 4, ठीक है, 4 × 1 = 4, ये आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक पेयर, यहाँ से एक पेयर, 2x एटलीस्ट कॉमन आ जाएगा, x बचेगा यहाँ से, और यहाँ से 2 बचेगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वही आ जाता है। जो 2 बार है उसे हम एक ही बार लिखेंगे, और जो आपने कॉमन निकालना है वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा। इसको 0 रखोगे, इफ़ x - 2 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी 2। इफ़ 2x + 1 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी -1/2, ठीक है। सॉल्व करने पे ये आपके अदर 2 जीरोस होंगे, ठीक है, उस पोलिनोमियल के। तो ये हमारा आंसर आ गया इजीली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2012 में, 14 में, 15 में पूछा गया है CBSE बोर्ड एग्जाम में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जो क्वेश्चन है अभी जस्ट ऐसा क्वेश्चन हम करके आए हैं, तो इसे मैं आपके लिए सोल्यूशन पे छोड़ूंगा, हिंट मैं आपके लिए दे दे रहा हूँ। उस क्वेश्चन में फैक्टर नहीं दिया हुआ, तो फैक्टर हमने बनाया था, हमें जीरोस दे रखा था। इस क्वेश्चन में डायरेक्ट फैक्टर बोल दे रहे हैं, बस क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज कर दिया है। वहाँ पर सिर्फ क्या दे रखा था, एक वैल्यू दे रखी थी, यहाँ पर फैक्टर दे रखा है, वहाँ पर जीरोस दे रखा था। अगर आपके पास जीरोस गिवन होता तो हम फैक्टर बना सकते हैं, और यहाँ तो ऑलरेडी फैक्टर दे रखा है। तो हमें क्या करना है, इस पोलिनोमियल से इस पोलिनोमियल में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। रिमाइंडर आपका 0 आएगा, जो आपका QX आएगा, है ना, जो आपका भागफल आएगा QX जो आएगा, उसको आप 0 रख दोगे, आपको और 2 जीरोस आराम से मिल जाएंगे, ठीक। और ये क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है, तो मिलते जुलते क्वेश्चन है, तो इससे मैं स्किप कर रहा हूँ। करने को तो इसे भी मैं कर दूँ, वीडियो लेंथी बन जाएगी, लंबा हो जाएगा, बट अगर आपने वाकई में कुछ सीखा है इस वीडियो में, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। हिंट मैंने दे दिया, इस पोलिनोमियल से आप क्या लिखो, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। क्या होता है, Px = ये लिख देना, Gx × Qx + Rx, चूँकि ये इसका एक फैक्टर है तो Rx आपका 0 ही आएगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। रिमाइंडर जब करोगे ना, इस वाला टर्म से उस वाले टर्म में जब डिवाइड करोगे तो आपका Rx 0 आएगा, डेफिनेटली 0 आएगा, ठीक है।
डेफिनेटली ज़ीरो आएगा, और फिर जो क्यू एक्स आएगा उसको ज़ीरो रख के इक्वल रख के आप सॉल्व करोगे, आपको 2 ज़ीरोस और मिल जाएंगे ईजिली। आराम से कर लेना, ठीक है। और मेरे को कमेंट करके आंसर बताना है आपको कि सर मेरा आंसर इतना आया, तब मुझे पता चलेगा कि हाँ तुमने वाकई में किया है।